बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृषृणस भाव निध्रुग राजन्य वंश दहना नपवर्ग वीर्य गोविंद गो द्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। यदि आप लोगों से पूछो कि आप गंगा जी क्यों जाते हैं, तो कहते हैं कि हम गंगा जी में स्नान करने से पाप दूर होते हैं। अब इनसे पूछो कि तुम पापी हो, तो बहुत बुरा लगता है इनको। यदि आपको ऐसा लगता है क्या कि मैं पापी हूं, लगता है ऐसा? गंगा जी क्यों जा रहे हैं? बोले गंगा में स्नान करने से, गंगा का जल पान करने से पाप नष्ट होते हैं। तो यदि पाप ही नष्ट हो रहे हैं तो आप पाप नष्ट कराने जा रहे हो। आपको लगता है कि मैंने पाप किए हैं, ऐसा हृदय में भावना है क्या कि मैं पापी हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, मैंने पाप किए हैं और आगे भी मैं यही करता रहूँगा, ऐसी भावना है क्या? अगर मान लीजिए कि कोई गंगा जी जा ही ना सके, ना गया हो, ना जा सकता हो, तो क्या उसके पाप कैसे नष्ट होंगे? ये भी कभी सोचा है आपने? भगवान ने वो भी एक सुविधा की है कि यदि कोई गंगा ना जा सके, तीर्थ ना जा सके और गृहस्थ धर्म में कहीं ना कहीं कभी ना कभी माता पिता का, भाई का, परिवार का, समाज का और व्यापार में भी अनेक प्रकार के पाप हो ही जाते हैं। 1 रुपया की चीज़ 2 रुपया में किसी को दे दी, किसी को धोखा दे दिया, किसी से झूठ बोल करके कुछ और कर दिया। अनेक प्रकार के तो पाप हैं जो आप ध्यान ही नहीं देते हैं कि सुबह से शाम तक कभी वाणी से बुरा बोलने भाई भी तो पाप है। तो बुरा करना ही पाप नहीं है, बुरा बोलना भी पाप है, बुरा सोचना भी पाप है। किसी का नाश सोचना, किसी की हानि सोच लेना, किसी के दुख में प्रसन्न हो जाना, ये सब पाप ही है। आपकी किसी से किसी प्रकार की कभी दुश्मनी मान ली है, अगर वो दुखी होता है तो आप उसके दुख में बड़े प्रसन्न होते हैं। किसी के दुख में प्रसन्न होना भी बहुत बड़ा पाप है। जिसकी निंदा नहीं करनी थी उसकी निंदा भी कर ली, ये भी एक पाप है। तो ये वाणी का पाप है। कई बार शरीर से आप में शक्ति शरीर में रहती है, लेकिन आप सेवा कर सकते थे, किसी की रक्षा कर सकते थे, सहयोग कर सकते थे, वो नहीं किया है आपने। तो कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया, वो भी पाप है। कितने प्रकार के पाप आप दिन में कभी वाणी से, कभी मन से, कभी शरीर से कर ही डालते हैं। फिर भी अगर आप गंगा न जा पाएं और यदि आप तीर्थ स्थान में न जा पाएं, तो ऐसी स्थिति में आपके पाप कैसे नष्ट होंगे? स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्ग शीर्ष महात्म के 15वें अध्याय का 53वां श्लोक भगवान ने कहा, नामनोस्य यावती शक्ति पाप निर्दहने मम तावत कर्तुम न शक्नोति पातकं पातकी जनः। कितनी बड़ी सुविधा। भगवान ने कहा कि यस्य नामनः
मेरे नाम में, अर्थात भगवान कहते हैं मेरे भगवान नाम में पाप को जलाने की जितनी शक्ति है, संसार में किसी पातकी पापी मनुष्य की उतना पाप करने की शक्ति नहीं है। अग्नि में कितना जलाने की शक्ति है आप बता सकते हैं? एक चिंगारी यदि सूखे खड़े हुए खेत में डाल दी जाए तो अग्नि की एक चिंगारी में इतनी शक्ति है कि पूरे संसार में ईंधन नहीं है इतना। सारा संसार का पेड़ पौधा घास पात जो भी वस्तु है उसको जलाने में अग्नि की एक चिंगारी में इतनी शक्ति है। ईंधन समाप्त हो जाएगा लेकिन अग्नि की जलाने की शक्ति नष्ट नहीं होगी। भगवान ने कहा पातकी जना, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत अनंत जन्मों तक वह पातकम, पातक ही करे, पाप ही करे, मन से भी पाप, शरीर से भी पाप और वाणी से भी रात दिन पाप करे तो भी वह इतना पाप नहीं कर सकता जितनी शक्ति, उस पाप को जलाने की जितनी शक्ति नरदहने शक्ति। मेरे नाम में पाप को जलाने की जितनी शक्ति है उतनी शक्ति किसी पापी के शक्ति नहीं है कि वो इतना पाप कर ले कि फिर मेरा नाम उसके पाप को जला ना सके। पाप तो घास है भगवान के नाम के लिए, ईंधन है। भगवान के नाम के लिए संसार के जितने प्रकार के पाप होते हैं वो सब ईंधन है और हृदय से किया गया, लिया गया कीर्तन में नाम वो अग्नि की चिंगारी है। बहुत अग्नि तो वो हो जाती है, ईंधन जितना होगा, कितनी विलक्षण बात है। अग्नि का तो आपकी जो माचिस की तीली होती है ना उसमें कितनी कम अग्नि होती है, लेकिन यदि एक ट्रक ईंधन पड़ा हो, घास पड़ी हो, अगर आप उसमें लगा देंगे तो वो माचिस की तीली की छोटी सी आग कितनी आग बन जाएगी। इसका मतलब है कि ईंधन आग को बढ़ाता है। आग की शक्ति को कौन बढ़ा रहा है? घास, ईंधन। इसी प्रकार से भगवान के नाम की जो शक्ति है उस शक्ति की वृद्धि आपके पाप कर रहे हैं। जितना ज्यादा पाप होगा उतनी ज्यादा भगवान के नाम की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। जैसे आग बढ़ती जाती है ऐसे जितना ईंधन उतनी आग, जितना ईंधन उतनी आग। पूरे संसार में आग लग जाए, ना तृप्यत्यग्नि काष्ठा नाम, लकड़ियों से कभी अग्नि की तृप्ति नहीं होती है। यही तो विशेषता है। बहुत विलक्षण विज्ञान है कि ईंधन अग्नि को बढ़ाता है। जितना ज्यादा ईंधन होगा उतनी अधिक आग होती चली जाएगी। इसका तात्पर्य ये निकला कि भगवान के नाम की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। आपका जितना अधिक पाप होगा उतनी अधिक शक्ति भगवान के नाम में बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए कोई यदि गंगा न जा पाए, कोई तीर्थ यात्रा न कर पाए, गुरु की सेवा न कर पाए, परोपकार न कर पाए, किसी प्रकार का पुण्य ही न कर पाए, और यदि वह निरंतर अपने घर में, परिवार में, श्रेष्ठ पुरुषों में यदि अवहेलना इत्यादि पाप करता चला जा रहा है, भाई के साथ, परिवार के साथ जो दुख दे रहा है, ये सब पाप हैं, स्थूल पाप। कभी अपने पुत्र पुत्री के लिए, कभी अपने शरीर के लिए, कभी प्रतिष्ठा इज्जत के लिए आप
बहुत बुरा बोल देते हैं, बहुत बुरा कर देते हैं। पापों की गिनती है। आप सुबह से शाम तक आप मौन नहीं रहते, आप संभल करके नहीं बोलते, तो कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही देते हैं कि दूसरे का मन दुखी हो जाता है। ये सब पाप ही तो है। कभी कभी महापुरुषों के प्रति भी दोष पाप हो जाता है। जिसको प्रणाम करना चाहिए उसको आप प्रणाम नहीं करते हैं, ये भी दोष है। जिसकी पूजा करना चाहिए उसकी पूजा नहीं करते, ये भी दोष है। तो ये भी दोष है कि जिसको प्रणाम नहीं करना चाहिए उसको प्रणाम करते हैं, वो दोष है। जिसकी पूजा नहीं करना चाहिए उसकी पूजा करते हैं, ये भी दोष है। जिसका आदर सम्मान सेवा शुश्रूषा भक्ति करनी चाहिए थी उसकी नहीं की। आपके कुल परंपरा से जो देवता चले आ रहे थे उनकी पूजा नहीं की, और जिनकी नहीं करना चाहिए थी आप उनकी पूजा करने लगे। जिन विद्वान ब्राह्मणों को संतों को आदर दे करके उनका पूजन करना चाहिए था उनका नहीं किया, और जो पाखंडी हैं दंभी हैं जिनका नहीं करना चाहिए, जो अज्ञानी हैं ठग हैं, उनका पूजन कर रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं, ये भी पाप है, ये भी दोष है। विद्यार्थी को गुरु पढ़ाए और विद्यार्थी विद्या की सुरक्षा न करे, ये भी दोष है, ये भी पाप है। पापों की गिनती ही नहीं है। प्रति क्षण प्रतिदिन प्रतिवर्ष प्रति महीने निरंतर कुछ ना कुछ शारीरिक मानसिक वाचिक पाप होते रहते हैं। फिर भी भगवान कहते हैं इन मनुष्यों का पाप ही मेरे नाम अग्नि का ईंधन है। जितना अधिक पाप होगा उतनी अधिक मेरे नाम की शक्ति बढ़ जाएगी। इसलिए जो गंगा नहीं जा सकते, तीर्थ नहीं कर सकते, तो वो अपने घर में बैठ करके भगवान का नाम लेंगे और संसार सागर के से पार हो जाएंगे, पापों से मुक्त हो जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी।